Good evening, friends. Welcome to Juris Prep classes. Today we are going to start Indian Penal Code. In short, we can call it IPC. What is the nature of this act, Indian Penal Code? Indian Penal Code is basically a substantive law. Law can be of two types. Number one, it can be substantive law, or it can be procedural law. सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ जिसमें कोई राइट्स या लायबिलिटीज बताई गई हैं। प्रोसीजरल जो वो राइट्स और लायबिलिटीज हैं उन्हें लागू कैसे किया जाता है, उसे प्राप्त करने का तरीका क्या है, किसी राइट को, किसी लायबिलिटी को किसी पर थोपने का क्या तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। इंडियन पिनल कोड क्या करता है? डिफाइन करता है पिनल प्रोविजंस, ऑफेंसेस क्या होते हैं उन्हें डिफाइन करता है, और उनका ट्रायल कैसे चलेगा उसे डील करता है सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पिनल कोड जो है इसे ड्राफ्ट किया गया था 1860 में। इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट कब किया गया था? 1860 में, 1860। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF क्या होता है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 1862। 1st of January 1862 में ये लागू हुआ, ये ऑपरेशन में आया इंडियन पिनल कोड। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था, उसने ये ड्राफ्ट किया। जो इसके चेयरमैन थे इंडियन पिनल कोड के को ड्राफ्ट कमेटी जो कर रही थी, उसके चेयरमैन कौन थी? ये जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है। ये ड्राफ्ट किया था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले
नॉर्मली हम इसे मैकॉले के लॉर्ड मैकॉले के नाम से जानते हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेमिंगटन मैकॉले। 1 जनवरी 1862 को ये एप्लीकेबल में आया। ये कहां कहां पर लागू होता है, एप्लीकेबल कहां कहां पर है, इंडियन पीनल कोड कहां कहां पर एप्लीकेबल है? वर्ड इंडियन एक्ट बताता है ये कहां पर एप्लीकेबल है, इंडिया में। एक्सेप्ट, इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल देते हैं। JNK, एक्सेप्ट JNK को छोड़ के बाकी होल ऑफ इंडिया में इंडियन पीनल कोड अप्लाई है, एप्लीकेबल है। JNK में क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि वहां पर रणबीर पीनल कोड एप्लीकेबल है। इंडियन पीनल कोड को पास करने से पहले, इसे लागू करने से पहले क्या था इंडिया में? मोहम्मदन लॉ, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल था दोनों पे, हिंदूज और मोहम्मदन्स पर, दोनों पर। अगर हम इंडियन पीनल कोड को फर्दर डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरल प्रोविजंस, एक स्पेसिफिक प्रोविजंस। दूसरा स्पेसिफिक, इंडियन पीनल कोड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है? जनरल प्रोविजंस है। पार्ट 2 में क्या है? स्पेसिफिक प्रोविजंस है। जनरल प्रोविजंस में क्या है? जनरल प्रोविजंस में हमें जनरल प्रिंसिपल्स एंड डिफेंसेस मिलते हैं। और जनरल डिफेंसेस, जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मेंस रिया। हम ये चीजें डिटेल में करेंगे। टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज
आपको इंडियन पीनल कोड की जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसमें से हम हर पार्ट को डिटेल में करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिनके साथ इंडियन पीनल कोड डील करता है? मेंस रिया, मेंस रिया क्या होता है? मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन, मालाफाइडे भी हो सकती है, बोनाफाइडे भी हो सकती है। मेंस रिया नेक्स्ट क्या है? कॉमन इंटेंशन, कॉमन क्या है? इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल कौन कौन के साथ डील करता है इंडियन पीनल कोड? मेंस रिया, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबैटमेंट, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ इंडियन पीनल कोड का पार्ट 1 जो है वो डील करता है। पार्ट 2 के साथ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के साथ ये डील करता है। डिफेंसेस के जो है जनरल प्रिंसिपल्स और जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस को हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। जनरल डिफेंसेस कौन कौन से हैं? मिस्टेक, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसैनिटी, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मिस्टेक, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसैनिटी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये क्या है? जनरल डिफेंसेस इंडियन पीनल कोड में हमें मिलते हैं।
स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीजों के साथ डील करता है पार्ट 2, वो क्या है? वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के साथ डील करता है। प्लीज मोबाइल को बंद कर दीजिए। स्पेसिफिक ऑफेंसेस के साथ डील करता है। स्पेसिफिक ऑफेंसेस में क्या करता है? ये स्पेसिफिक ऑफेंसेस को ये डिफाइन करता है। क्लास में मोबाइल लेकर आना मना है। क्लास को डिस्टर्ब करोगे, ये प्रॉब्लम होगा। ये स्पेसिफिक ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं उनकी पनिशमेंट बताता है। डिफाइन कैसे? जैसे मर्डर को डिफाइन करता है। सेक्शन 300 में, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 302 में। स्पेसिफिक ऑफेंसेस में जो है, ये फर्दर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस जो है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंस किस किस के अगेंस्ट हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस करना है तो किसके अगेंस्ट कर सकता है? नंबर 1, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट में जो है फर्दर चीजें जो आ जाती हैं, स्टेट इटसेल्फ भी हो सकता है, स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस। कोई व्यक्ति अगर इंडियन स्टेट के खिलाफ ऑफेंस करता है तो वो भी इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, आजकल बर्निंग टॉपिक है सेडिशन, मैं नाम नहीं लूंगा। सेडिशन, वेजिंग वार, स्टेट के अगेंस्ट वार वेज करना, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की। और ये जो है, ये सेक्शन जो है 121 से लेकर 130 तक करते हैं। सेक्शन 121 टू सेक्शन 130 तक।
मैंने पहले क्लासिफाई किया स्टेट में, स्टेट के अगेंस्ट भी ऑफेंस हो गया। स्टेट में और क्या कुछ होता है, स्टेट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी आता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द आर्मी, स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है। कैसे, सेडिशन, वेजिंग वार और भी हैं ऐसे जो है ऑफेंसेस जो हैं वो रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ये जो है सेक्शन जो है ये है सेक्शन 130 से लेकर 131 से लेकर 140 तक। और क्या कुछ आता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक को यहां लिख लेते हैं, पब्लिक को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, एयरफोर्स हो गया, स्टेट इटसेल्फ होगी, पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी ऑफेंसेस हो सकते हैं और पब्लिक सर्वेंट खुद भी ऑफेंस कर सकते हैं, इनके लिए भी प्रोविजंस है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट जो है, जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट होते हैं, ब्राइबरी, अनलॉफुल ट्रेड एटसेट्रा वगैरह जो है पब्लिक सर्वेंट के लिए, ये ज्यादातर डील करते हैं 161 टू 171। और जो पब्लिक सर्वेंट जो है ऑफेंसेस करते हैं वो अलग चैप्टर में है। ऐसे ही जो है स्टेट के अगेंस्ट और क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, विद रिगार्ड टू इलेक्शंस, इलेक्शन में कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं, उनको ये अलग कैटेगरी में रखता है। इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी एक सेपरेट पोर्शन है। इलेक्शंस के संबंधी जो है ये नया चैप्टर बाद में ऐड किया गया था, ये है सेक्शन 171 से लेकर सेक्शन 171A टू सेक्शन 171I। फिर हम और कैसे आईपीसी को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनकी अगर कंटेम्प्ट करते हैं, अगर हमें समन्स मिले हैं, हम समन्स को ऑनर नहीं करते, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई चीज जो है वो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये है सेक्शंस कंटेम्प्ट वाले जो हैं सेक्शंस 172 से लेके 190 तक।
और क्या कुछ आता है स्टेट में? कोर्ट्स के रिगार्डिंग भी ऑफेंस हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या Don't forget to hit like button. Please subscribe to our channel for more such videos. Thanks for watching. Have a nice day.